हेलो गाइस, आज की जीके की इस वीडियो में 30 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। आज का आपका पहला सवाल है, मोबाइल फ़ोन में किस धातु का उपयोग होता है। दोस्तों, मोबाइल फ़ोन धातु का उपयोग होता है। राइट आंसर हो जाएगा सोना का। मोबाइल फ़ोन में सोना धातु का उपयोग होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, गैस सिलेंडर में कौन सी गंध मिलाई जाती है। दोस्तों, गैस सिलेंडर में कौन सी गंध मिलाई जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल मरकैप्टन, याद रखेंगे मिथाइल मरकैप्टन, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, मनुष्य का सबसे तेजी से बढ़ने वाला अंग कौन सा है। दोस्तों, मनुष्य का सबसे तेजी से बढ़ने वाला अंग कौन सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा नाखून, याद रखेंगे नाखून। ऑप्शन नंबर 30 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, बिजली का बल्ब किसने खोजा था। दोस्तों, बिजली का बल्ब किसने खोजा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा थॉमस एडिसन, याद रखेंगे थॉमस एडिसन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, दोस्तों सभी के सभी सवाल बिल्कुल सिलेक्टेड हैं, इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। दही बनने में कौन सा सूक्ष्म जीव मदद करता है। दोस्तों, दही बनने में कौन सा सूक्ष्म जीव मदद करता है, इसका जवाब बताएंगे, जानते हैं तो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में तुरंत बताएं इसका जवाब। राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस, याद रखेंगे दही बनने में लैक्टोबैसिलस जो है सूक्ष्म जीव है, ये काफ़ी मदद करता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, दूध का रंग सफ़ेद क्यों होता है। दोस्तों, दूध का रंग सफ़ेद क्यों होता है, इसका जवाब बताएंगे अगर जानते हैं तो। राइट आंसर हो जाएगा वसा के कारण, याद रखेंगे दूध का रंग सफ़ेद होता है वसा के कारण। ऑप्शन नंबर 30 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। दोस्तों, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर जानते हैं इसका जवाब तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताएं। राइट आंसर हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकेंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लेता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, खाने का स्वाद सबसे अच्छे से कहाँ महसूस किया जाता है। दोस्तों, खाने का सबसे अच्छे स्वाद कहाँ महसूस किए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा जीभ में, ठीक है। जीभ से खाने का स्वाद सबसे अच्छे से महसूस किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, मनुष्य के रक्त का पीएच मान क्या होता है। दोस्तों, मनुष्य का रक्त पीएच मान क्या होता है, इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में तुरंत बताएं इसका जवाब। राइट आंसर हो जाएगा 7.4। मनुष्य के पीएच मान 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। दोस्तों, दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में तुरंत बताएं। दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोज, याद रखेंगे दूध में लैक्टोज नामक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कंप्यूटर का मस्तिष्क
किसे कहा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में तुरंत बताएं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा CPU को। कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU को कहा जाता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, LPG गैस का पूरा नाम क्या है? दोस्तों LPG गैस का पूरा नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे इसका जवाब। LPG गैस का पूरा नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस, याद रखेंगे। LPG गैस का पूरा नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, रसोई गैस में गंध किसके कारण आती है? दोस्तों रसोई गैस में गंध किसके कारण आती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा मरकैप्टन के कारण, याद रखेंगे। मरकैप्टन के कारण आती है। मरकैप्टन नामक एक गंध होता है, उसके कारण ये होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, दर्पण में हम अपना उल्टा प्रतिबिंब किस कारण देखते हैं? दोस्तों दर्पण में हम अपना उल्टा प्रतिबिंब किस कारण देखते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। राइट आंसर हो जाएगा परावर्तन के कारण, याद रखेंगे। परावर्तन के कारण दर्पण में हम अपना उल्टा प्रतिबिंब देखते हैं। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, साबुन किस प्रकार के पदार्थ हैं? दोस्तों साबुन किस प्रकार के पदार्थ हैं? इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अभी तुरंत बताएं। साबुन किस प्रकार के पदार्थ हैं? राइट आंसर हो जाएगा क्षारीय, याद रखेंगे, क्षारीय। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? दोस्तों जल का घनत्व अधिकतर किस तापमान पर होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर, याद रखेंगे 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक, याद रखेंगे। एसिटिक जो है अम्ल पाया जाता है सिरके में। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, दूध को दही में बदलने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों दूध को दही में बदलने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर जवाब जानते हैं तो तुरंत बताएं अभी कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर हो जाएगा फर्मेंटेशन, याद रखेंगे, फर्मेंटेशन। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, घरेलू ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों घरेलू ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, याद रखेंगे, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, दही खट्टा किसके कारण होता है? दोस्तों दही जो है खट्टा किसके कारण होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब बताएंगे अगर जानते हैं तो। राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड, याद रखेंगे, लैक्टिक एसिड के कारण दही खट्टा होता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, आँख का काला भाग क्या कहलाता है? दोस्तों आँख का काला भाग क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
राइट आंसर हो जाएगा पुतली। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सबसे अधिक ऑक्सीजन किस गैस से प्राप्त होती है? दोस्तों सबसे अधिक ऑक्सीजन किस गैस से प्राप्त होती है? राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय ऑक्सीजन से। याद रखेंगे, वायुमंडलीय ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, रबर को अधिक लचीला बनाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? दोस्तों रबर को अधिक लचीला बनाने के लिए किस धातु का किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वल्केनाइजेशन। याद रखेंगे वल्केनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? दोस्तों मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा दांत का इनेमल। दांत का इनेमल जो है मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सबसे अधिक तापमान सहने वाली धातु कौन सी है? दोस्तों सबसे अधिक तापमान सहने वाली धातु कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अभी तुरंत बताएं। राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन। याद रखेंगे टंगस्टन। सबसे अधिक तापमान सहने वाली धातु टंगस्टन है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, केले में कौन सा हार्मोन पकने में मदद करता है? दोस्तों केले में कौन सा हार्मोन पकने में मदद करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर जवाब जानते हैं तो वीडियो को स्किप करके अभी कमेंट बॉक्स में जवाब इसका तुरंत बताएंगे। राइट आंसर हो जाएगा एथिलीन। एथिलीन हार्मोन जो है केले में पकने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, नींबू का खट्टापन किसके कारण होता है? दोस्तों नींबू का खट्टापन किसके कारण होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा साइट्रिक एसिड के कारण। याद रखेंगे साइट्रिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, प्लास्टिक को पर्यावरण में नष्ट होने में कितना समय लगता है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लास्टिक को पर्यावरण में नष्ट होने में कितना समय लगता है? अगर जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अभी तुरंत बताएं। राइट आंसर हो जाएगा 100 से 500 साल लग जाता है। 100 से 500 साल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, बिजली का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों बिजली का आविष्कार किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाब जानते हैं तो वीडियो को स्किप करके अभी तुरंत कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बताएंगे। बिजली का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा माइकल फैराडे। याद रखेंगे माइकल फैराडे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, मोबाइल में सबसे अधिक ऊर्जा किसमें खर्च होती है? दोस्तों मोबाइल में सबसे अधिक ऊर्जा किसमें खर्च होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर जवाब जानते हैं तो वीडियो को स्किप करके इसका जवाब अभी तुरंत बताएं कमेंट बॉक्स में। मोबाइल में सबसे अधिक ऊर्जा किसमें खर्च होती है प्यारे साथी? राइट आंसर हो जाएगा सिग्नल सर्च में। सिग्नल सर्च में खर्च होती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो पाने के लिए। और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं।